तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की इकाई 3 पूर्णांक की अभ्यास 3C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसमें कुछ संख्याएं दी गई लिख रही हैं और एक स्थान पर दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें एक संख्या भरनी है और उसके विकल्प में दी गई है। इस विकल्प में से कोई सी एक संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब हम कैसे पता करते हैं? अब यहां देखते हैं 9। 9 से अगली संख्या क्या है? 12। तो 9 में अगर हम +3 करते हैं तो संख्या आती है 12। फिर 12 में अगर प्लस कर देंगे 6 तो अगली संख्या आ जाएगी 18। फिर 18 में प्लस करेंगे 12 तो अगली संख्या आ जाएगी 30। अब 30 में कौन सी संख्या प्लस करें जिससे आने वाली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखी जाएगी? तो अब इन संख्याओं में जो हम जोड़ रहे हैं उनको देखते हैं। पहले हमने 3 जोड़ा, उसके बाद 6, फिर प्लस का 12। तो 6 3 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो आता है 6, और 6 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12। तो अब 12 की गुणा 2 से होगी तो अगली संख्या जुड़ने वाली होगी 24। 12 दूनी 24। तो हमें 30 में अब जोड़ना होगा 24। तो 30 में हम 24 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 54। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 54, जो कि विकल्प नंबर 2 में दी गई है। तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों की पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। अब पहला सवाल है 6 का पूर्ववर्ती पूर्णांक। अब इस 6 का हमें पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का जब हम पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करते हैं तो उस संख्या में से एक माइनस कर देते हैं। तो 6 का पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करना है तो 6 में से माइनस कर देंगे 1। तो 6 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 5। तो 6 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा 5। अब दूसरा सवाल है -4 का पूर्ववर्ती पूर्णांक। तो -4 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा, -4 में से माइनस कर देंगे हम 1 को। तो दोनों ही संख्या माइनस की है तो ये अंक पूर्णांक जुड़ जाएंगे। माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो आता है प्लस का चिन्ह। तो दोनों पूर्णांकों को हम जोड़ देंगे। 4 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 5 और चिन्ह आएगा बड़े अंक का। तो बड़ा अंक यहाँ पर 4 है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह है तो इसके आगे भी आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो -4 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा -5, यानी कि -4 से एक अंक छोटा। मतलब एक संख्या छोटा, एक संख्या जो छोटी होगी उसे हम उसका पूर्ववर्ती पूर्णांक कहते हैं। तो तीसरा सवाल है -19 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पूर्णांक। तो -19 का पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम उसमें से माइनस कर देंगे 1 को। तो -19 माइनस 1, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -19 से एक छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो -19 से छोटा पूर्णांक होता है -20, जो ऐसे भी आ जाएगा। माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो आता है प्लस का चिन्ह, यानी कि 19 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और चिन्ह लगाएंगे जो यहाँ पर बड़े अंक के आगे होगा। तो माइनस बड़ा अंक है तो माइनस के आगे था 19, बड़ा अंक है तो 19 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा -19। तो -20। तो -19 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा -20। सवाल नंबर 4, -996 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पूर्णांक। अब -996 का पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम उसमें से माइनस कर देंगे 1 को। तो -996 माइनस कर देंगे 1। तो माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो आएगा प्लस का चिन्ह, यानी कि 996 में हम जोड़ेंगे 1 को तो हो जाएगा 997, और चिन्ह आएगा जो बड़े अंक का चिन्ह होगा। तो बड़ा अंक यहाँ पर 996 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह था तो आ जाएगा -997। सवाल नंबर 5, 0 का पूर्ववर्ती पूर्णांक। पूर्ववर्ती पूर्णांक। अब 0 का पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम 0 में से माइनस कर देंगे 1 को। तो 0 में से तो
जीरो में से एक माइनस होगा नहीं, एक में से जीरो को माइनस करेंगे तो आएगा एक, और चिन्ह लगाएंगे बड़ा अंक, बड़ा अंक यहाँ पर है एक, तो एक के आगे माइनस चिन्ह है तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो जीरो का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा माइनस एक। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बड़े तथा छोटे का चिन्ह भरिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर -3 प्लस -6, फिर -3 माइनस -6। अब यहाँ पर कोष्टक में दो पूर्णांक दिए गए हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी कि दोनों पूर्णांकों को हमें जोड़ना। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे होते हैं, हम अंक पूर्णांकों को जोड़ते हैं। तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा अंक होगा। यहाँ पर बड़ा अंक है 6, तो 6 के आगे माइनस का चिन्ह था तो यहाँ आ जाएगा -9। अब इन दोनों पूर्णांकों के बीच में, दोनों पूर्णांक ऋण पूर्णांक है, माइनस की संख्याएं हैं दोनों, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि दोनों पूर्णांकों को हमें माइनस करना है। तो जब हम पूर्णांकों को माइनस करते हैं तो पहला पूर्णांक जैसे था उसको वैसे ही लिख लेंगे, और बीच में माइनस चिन्ह के स्थान पर आ जाता है प्लस का चिन्ह, और माइनस चिन्ह के बाद जो पूर्णांक दिया जाता है उसका विपरीत विपरीत पूर्णांक लिखते हैं। तो -6 का विपरीत पूर्णांक होता है +6। अब दोनों पूर्णांकों के बीच में है प्लस का चिन्ह, यानी कि दोनों पूर्णांकों को हमें जोड़ना है, और दोनों पूर्णांकों के चिन्ह है अलग। यहाँ -3 है, उधर +6 है, तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो दोनों पूर्णांकों को हम घटा देते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और चिन्ह लगाएंगे बड़े पूर्णांक का। तो यहाँ पूर्णांक 6 के आगे प्लस चिन्ह है तो +3 आ जाएगा। अब -9 और +3 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? प्लस की 3, क्योंकि सभी धन पूर्णांक, धन संख्याएं माइनस वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो प्लस का 3 -9 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। तो पहली वाली जो संख्या है वो छोटी है दूसरी वाली संख्या से। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका। खैर, -21 और माइनस -21, फिर कोष्टक है -21 प्लस -21। अब दो कोष्टक में -21 के बीच में है माइनस का चिन्ह, यानी कि दोनों पूर्णांकों को हमें घटाना है। तो जब हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं, पहला पूर्णांक जैसे था वैसे ही लिखेंगे, और माइनस चिन्ह के स्थान पर आ जाता है प्लस का चिन्ह, और माइनस चिन्ह के बाद जो पूर्णांक लिखा होता है उसका हम लिखते हैं विपरीत पूर्णांक। तो यहाँ -21 है तो -21 का विपरीत हो जाएगा +21। अब दोनों ही पूर्णांक, एक माइनस का है एक प्लस का है, यानी कि अलग अलग चिन्ह के हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो हम जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पूर्णांकों को घटाते हैं, तो 21 में 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर -21 में प्लस करना है -21 को, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी माइनस का है दूसरा भी माइनस का है। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम अंकों को जोड़ते हैं, 21 में 21 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, और चिन्ह आएगा जो बड़ा अंक होगा उसका चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा अंक और छोटे दोनों 21 ही है, तो 21 के आगे माइनस का चिन्ह है तो आ जाएगा -42। तो 0 और -42 में कौन सा अंक पूर्णांक बड़ा होता है? शून्य सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, तो शून्य सभी माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। तो यहाँ पर शून्य पहला वाली जो संख्या है वो हो जाएगी बड़ी, तो ये चिन्ह आ जाएगा बड़े का चिन्ह। और सवाल नंबर तीसरा, गै -27 में माइनस करना है हमें प्लस का 27, कोष्टक 27 माइनस प्लस के 45। अब यहाँ पर दो पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि दोनों पूर्णांकों को हमें घटाना है। तो जब हम घटाते हैं, पहला पूर्णांक जैसा था उसे वैसे ही लिख देते हैं, माइनस चिन्ह के स्थान पर आ जाता है प्लस का चिन्ह, और माइनस चिन्ह के बाद जो पूर्णांक लिखा जाता है उसका लिखते हैं हम विपरीत पूर्णांक। तो +27 का विपरीत हो जाएगा -27। अब दोनों ही पूर्णांकों को हमें जोड़ना है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है दूसरा भी माइनस का। तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, या वो प्लस के हो या दोनों चिन्ह माइनस के हो, तो हम अंकों को जोड़ते हैं। 27 में 27 जोड़ेंगे आ जाएगा 54, और चिन्ह लगाएंगे उत्तर में जो अंक बड़ा होगा। तो यहाँ पर बड़ा अंक 27 है तो माइनस का 54 आ जाएगा। अब इधर की तरफ प्लस का 27 है, दूसरी तरफ भी है प्लस का 45, और बीच में है माइनस का चिन्ह, तो दोनों पूर्णांकों को हमें माइनस करना है। तो पहला पूर्णांक जैसे था वैसे ही लिख देंगे, और माइनस के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है प्लस का चिन्ह,
और प्लस वाले माइनस चिन्ह के बाद जो पूर्णांक होता है उसका हम लिखते हैं विपरीत पूर्णांक। तो प्लस 45 का हो जाएगा माइनस 45। अब ये प्लस का 27 है, दूसरा माइनस का 45। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम अंकों को घटाते हैं। तो 45 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का। तो बड़ा अंक यहाँ पर 45 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो आ जाएगा -18। तो -54 और -18 में कौन सी संख्या पूर्णांक बड़ा होगा? तो माइनस वाली, अगर दोनों संख्याएं हमारे पास माइनस की होती हैं, तो जो अंक उनमें छोटा दिखता है वो अंक वो पूर्णांक बड़ा होता है। तो -54 और -18 में -18 बड़ा पूर्णांक होगा। तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा, पहली वाली जो ये संख्या है ये छोटी है दूसरी वाली से, तो से छोटे का चिन्ह आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें इस तालिका में 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, और 11 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 13। उसी प्रकार दूसरी वाली पंक्ति में 7 में हमने जोड़ा है 20, तो आ जाएगा 27। अब 27 में हम क्या जोड़ेंगे? 20। 27 में 20 जोड़ने पर हो जाएगा 47, और फिर 47 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है? ये 47। तो 47 दी गई है विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अब इन सभी पूर्णांकों का हमें उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। अब किस 7 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक अंक बड़ा, तो 7 से एक बड़ा होता है 8। तो 7 का उत्तरवर्ती अंक पूर्णांक होगा +8। या ऐसे करते हैं, 7 का उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती पूर्णांक। तो 7 का उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम उसमें जोड़ देंगे 1। तो 7 में प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 8। तो 7 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा 8। दूसरा सवाल है, -5 का उत्तरवर्ती पूर्णांक। -5 का उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम -5 में प्लस कर देंगे 1। अब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह है अलग अलग, एक जैसे चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह एक जैसे नहीं होते हैं, हम उनको दोनों अंकों को घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, और चिन्ह आता है बड़े अंक का। तो बड़ा अंक यहाँ पर 5 है, 5 के आगे माइनस चिन्ह है, तो आ जाएगा -4। तो -5 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा -4। तीसरा सवाल है, -20 का उत्तरवर्ती पूर्णांक। तो -20 में उसका उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम प्लस कर देंगे 1। अब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे। तो 20 में से 1 घटाएंगे आएगा 19, और चिन्ह लगेगा उत्तर में जो बड़े अंक का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर बड़ा अंक 20 है, तो 20 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो आ जाएगा -19। तो -20 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होता है -19। सवाल 4, -997 का उत्तरवर्ती पूर्णांक। उत्तरवर्ती पूर्णांक। तो -997 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा -997 में हम प्लस कर देंगे 1 को। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो अंक घट जाएंगे। तो यह है 900। तो 997 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो आ जाएगा 996, और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, माइनस चिन्ह। अगला सवाल है, 0 का उत्तरवर्ती पूर्णांक। उत्तरवर्ती पूर्णांक। अब 0 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होगा, 0 में प्लस कर देंगे 1, तो 0 में 1 जोड़ने पर आ जाएगा 1। तो 0 का उत्तरवर्ती पूर्णांक होता है +1। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो दोपहर 12 बजे का जो तापमान था, 12 बजे का जो तापमान था उस किसी स्थान का, वो 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो 0 से अधिक के लिए हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। तो +19 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर का तापमान कितना था? +19 डिग्री सेल्सियस।
अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अर्धरात्रि को तापमान कितना है? अर्धरात्रि का तापमान होगा, अब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो कम के लिए लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान था +19 डिग्री सेल्सियस, और अर्धरात्रि को 12 बजे तापमान होगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताना है कि +19 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है। तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम जो तापमान बाद वाला है, यानी कि -2 डिग्री पहले कितना था, +19 डिग्री सेल्सियस, और बाद में तापमान आया है -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बाद वाले तापमान में से हम माइनस कर देंगे पहले वाले तापमान को, तो -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस हो जाएगा प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो माइनस, अब दोनों ही पूर्णांकों को हमें घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह होता है तो पहले वाले पूर्णांक को जैसे था वैसे ही लिख देते हैं, और बीच माइनस चिन्ह के स्थान पर आ जाता है प्लस का चिन्ह, और बाद माइनस चिन्ह के बाद जो पूर्णांक लिखा रहता है उसका लिखते हैं हम विपरीत पूर्णांक, तो +19 का हो जाएगा -19 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, ये भी -2 -19, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं दोनों अंकों को हम जोड़ देते हैं, तो 19 और 2 हो जाएंगे 21 डिग्री सेल्सियस, और चिन्ह लगाएंगे माइनस का क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, तो -21 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ है? -21 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो गया है? कम। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या क्या बता रहा है हमको? तो माइनस चिन्ह से मतलब है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक जो तापमान में जो परिवर्तन हुआ है वो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। तो यहाँ लिख देंगे 21 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। तो दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे तक तापमान में कितनी कटौती हुई है? -21 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिग्वत हुए, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो यहाँ प्लूटो का जो जन्म था, जन्म वाला जो वर्ष है वो है 429 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से 429 साल पहले किसका जन्म हुआ था? प्लूटो का। तो पहले के लिए हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो -429। अब जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु का वर्ष है 348 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के पूर्व जन्म से 348 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो पहले के लिए माइनस का चिन्ह आएगा -348। अब उनकी आयु ज्ञात करेंगे कि कितनी आयु तक वे जीवित रहे, तो आयु ज्ञात करने के लिए हम मृत्यु वाले सन में से माइनस कर देंगे जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ था, तो -348 में से माइनस कर देंगे हम -429। तब दोनों पूर्णांकों के बीच में है माइनस का चिन्ह, तो जब माइनस चिन्ह होता है तो पहले पूर्णांक को हम जैसे था वैसे ही लिखते हैं, माइनस चिन्ह के स्थान पर लगाते हैं प्लस का चिन्ह, और माइनस वाले चिन्ह के बाद जो पूर्णांक होता है उसका लिखना होता है हमें विपरीत पूर्णांक, तो ये माइनस का 429 था तो हो जाएगा प्लस का 429। अब दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं, एक प्लस का 429 है, एक माइनस का 348, तो जब दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो हम अंकों को घटा देते हैं, तो 429 में से 348 को हम माइनस कर देंगे, तो 9 में से 8 घटेगा 1, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 3 में से 3 घट जाएगा 0। तो यहाँ पर बड़ा अंक 429 है तो आ जाएगा +81। तो कितने वर्षों तक वे जीवित रहे? 81 वर्ष। तो उनकी आयु कितनी थी? 81 वर्ष। 81 वर्ष तक वे जीवित रहे। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, जैसे ये एक समुद्र का तल है, अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु, तो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, तो समुद्र तल से गहराई मतलब अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितनी दूर है? 100
11,600 मीटर। इस समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाले बिंदु की दूरी कितनी है? 11,600 मीटर। और अधिकतम ऊंचाई की चोटी की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु, जो पर्वत की चोटी है अधिकतम ऊंचाई की, उसकी दूरी है 8,846 मीटर। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। अब इस गहराई वाले बिंदु और इस अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो गहराई वाले बिंदु को समुद्र तल से ये गहराई नीचे की ओर है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11,600 मीटर। और ये समुद्र तल से ऊपर की ओर है, तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस 8,846 मीटर। अब दोनों की दूरी, बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। चोटी की ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम अधिक वाली संख्या में से, तो ये प्लस की 8,846 है, ये माइनस के 11,600 है, तो बड़ा अंक होगा जिसके आगे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि प्लस का। तो प्लस वाली संख्या में से हम माइनस कर देंगे 8,846 में से माइनस करना होगा हमें माइनस के 11,600। अब दोनों ही पूर्णांकों के बीच में है माइनस का चिन्ह, तो जब माइनस का चिन्ह होता है तो पहला पूर्णांक तो जैसे था उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, माइनस चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह, और माइनस वाले चिन्ह के बाद जो पूर्णांक होता है उसका लिखते हैं हम विपरीत पूर्णांक। तो माइनस 11,600 का हो जाएगा प्लस 11,600। 11,600। तो अब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो दोनों पूर्णांक के अंक जुड़ जाएंगे। तो 11,600 में हम जोड़ेंगे 8,046, तो 8,846 जोड़ेंगे। 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, और 2 8 हो जाएंगे 10, 10 का 0 हासिल लगेंगे 1, और ये 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 20,446। तो उनके अधिकतम गहराई वाले और एकदम चोटी ऊंचाई वाले बिंदु के बीच की दूरी है 20,446 मीटर। और चिन्ह आएगा यहाँ पर प्लस का, क्योंकि प्लस का अंक बड़ा है, तो प्लस 20,446। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु और अधिकतम गहराई वाले बिंदु के बीच की दूरी है 20,446। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 3C समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ।